मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात, पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी, नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। दिन भर पोलिंग के अमल में सियासी जमातों और वोटर्स के रिवायती रंग नजर आए। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने वफाकी वज़ीर अली जैदी के फैसल कैंट में पोलिंग स्टेशन के दौरे की वीडियो शेयर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया, अली जैदी को हल्का बदल करने के अहकाम जारी कर दिए। अली जैदी ने कहा कि वो वोट डालने गए थे, ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी साबित हो जाए तो इस्तीफा दे देंगे। अली जैदी के नेशनल स्टेडियम के पास पोलिंग स्टेशन आमद पर मुखालिफ कारकुनों ने नारेबाजी की। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से केमिकल हथियार इस्तेमाल करने के सबूत पेश कर दिए। दुनिया को यह भी बता दिया कि भारत दाइश के 5 तरबियती कैंप चला रहा है। भारत के चेहरे से नकाब हटाने के लिए दस्तावेजी सबूत दुनिया के सामने रख दिए। काबिज फौज के हाथों मारे गए बेगुनाह कश्मीरियों की 8650 इज्तिमाई कब्रें, असमत बरी का निशाना बनाए जाने वाली 3800 खवातीन और पैलेट गन्स से जख्मी किए जाने वाले 15000 जख्मियों की तफसीलात भी शामिल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत के 6 ऐसे काले कवानीन हैं जो किसी भी शख्स को दहशतगर्द करार दे सकते हैं। जद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी का रंग देने वाले जाली मुकाबलों के ठोस सबूत भी दस्तावेज़ का हिस्सा बना दिए गए। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने कहा कि मगरिब का दोहरा मयार बेनकाब होना चाहिए। पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है तो उसे दबाया जाता है, और भारत के साथ मगरबी ममालिक की तिजारत है तो उसे कुछ नहीं कहा जाता। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत की हकीकत बयान करने का काम जारी रखेगा। पहले दुनिया जवाब नहीं देती थी, ताहम अब दे रही है। यूरोपीय यूनियन इंफॉर्मेशन लैब 15 साल से काम कर रही थी, उसे पहले बेनकाब क्यों नहीं किया गया। मोईद यूसुफ ने पाकिस्तान के दस्तावेजी सबूत को सईद अली गिलानी के लिए खिराज अकीदत करार दे दिया। वोट पड़ेगा, मुल्क बढ़ेगा। कोई व्हील चेयर पर आया, किसी ने लाठी को सहारा बनाया। बीनाई से महरूम अफराद भी वोट कास्ट करने पहुंचे। 80 साल बुजुर्ग खातून दूसरी मंजिल पर सीढ़ियां चढ़कर वोट कास्ट करके आई। वोटर्स को लुभाने के लिए उम्मीदवारों ने भी खूब एहतमाम किए। लाहौर में एक उम्मीदवार ने 600 किलो चिकन कोरमा, 5000 नान तैयार करवाए। कहीं बिरयानी से तवाज़े, गुजरांवाला में गर्मा गर्म नाश्ते और लस्सी का बंदोबस्त। सरगोधा में कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के लिए वार्ड नंबर 9 के 2 पोलिंग स्टेशन कब्रिस्तान में बना दिए गए। वोटर्स की गहमा गहमी बरकरार। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सरकारी इमारत ना होने की वजह से 2 पोलिंग स्टेशन शामियाने लगाकर यहां बनाए गए। मुख्तलिफ शहरों में वोटिंग के दौरान सियासी पारा हाई। लाहौर के वार्ड नंबर 4 में नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारे। मुल्तान के एक पोलिंग स्टेशन की हदूद में वोटर्स की हाथापाई, पोलिंग का अमल आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। गुजरांवाला की DC कॉलोनी में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा। कराची में कोरंगी कैंटोनमेंट की हदूद में PTI अरकान पार्लियामेंट फ़हीम खान और राजा अजहर के दौरे के दौरान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन से ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस लेने का मुतालबा। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड से पकड़े गए 2 जाली पोलिंग एजेंट पुलिस ने तहवील में ले लिए। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात। MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी शिकायत रख दी। वसीम अख्तर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के MPs इलाकों में घूम रहे हैं, इनके लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। मुख्तलिफ कैंटोनमेंट में वोटर्स की तादाद आगे पीछे की गई। क्लिफ्टन वार्ड 4 में PTI के जाली पोलिंग एजेंट को गिरफ्तार किया गया। नौशहरा में जाली बैलेट पेपर्स तैयार करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान से कंप्यूटर, प्रिंटर और जाली मोहरें बरामद। मीडिया पर कतगन। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ इस्लामाबाद सहाफ़ियों का एहतजाज।
शुरका पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए। सहाफियों ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान धरना देने का ऐलान कर रखा है। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF के रहनुमा भी शरीक। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF के नुमाइंदे और अरकान कौमी असम्बली की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि एहतजाज में बराबर के शरीक हैं। पूरी दुनिया में सहाफ़त आज़ाद से आज़ाद तर होती जा रही है। पाकिस्तान में ऐसे कानून मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं कि किस तरह सहाफ़त को कंट्रोल किया जाए। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि PMDA के ज़रिए हुकूमत एक अंधेरा लाना चाहती है। नून लीग की मरियम औरंगज़ेब ने कहा हुकूमत इस कानून से सहाफ़त नहीं बल्कि सहाफ़ियों को ख़त्म करना चाहती है। $8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए 29 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। आसिफ जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन इश्तहारी करार, मुश्ताक अहमद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, जायदाद जब्तगी की कार्रवाई भी शुरू करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मोदी पंजशेर की मनगढ़ंत कहानियां चला रहा है। भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ अमन और इस्तेहकाम है। दुनिया से अपील करते हैं कि अफगानिस्तान के अकाउंट बहाल किए जाए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फ़िज़ा बनाई जा रही है जिसमें गैर मुल्की हाथ हैं। अपोजिशन वाले इलेक्शन मुहिम पर हैं, PTI के खिलाफ नहीं। विफाकी वजीर अली जैदी ने अपने इदारे KPT में भी छांटियों का बगल बजा दिया। कहा इदारे में मुलाजमीन ज़रूरत से ज़्यादा हैं, लोग इसको कमाई का महकमा समझ रहे थे। विफाकी वजीर ने कहा कि समाजी रहनुमा जहरा शाहिद को कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान भी KPT के मुलाजिम थे जिन्हें बाबर गौरी ने भर्ती किया था। वो इस वक्त अमरीका मफरूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला तुरगर के गांव में आसमानी बिजली गिरने और शदीद बारिश के बायस 2 मकाना तोदे तले दब गए। हादसे में 8 खवातीन और बच्चियों समेत 14 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। वादी नीलम और गिरदोनवा में भी मुसलाधार बारिश। नाला जागरा में तुकानी लैंडस्लाइडिंग के बायस 8 मकाम ट्रैफिक के लिए बंद। मालाखंड शहर और गिरदोनवा में मुसलाधार बारिश। दरिया स्वात में बारिशों के बायस तुकानी। और कराची के इलाके मलीर कैंट और अतराफ में बारिश। एयरपोर्ट के करीब भी हल्की बारिश। शहर में गर्मी और हब्स। 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर शिद्दत 42 डिग्री जैसी। शहर में आइंदा 5 दिन मौसम गर्म रहेगा। 14 से 16 सितंबर के दौरान गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री को छू सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 से 18 सितंबर के दौरान शहर में बारिश मुतवक्के है।